अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। चेयरमैन सेनेट ने अपने अलविदाई खिताब में कहा है कि मुहाज़राई से बचने के लिए इदारों को अना से निकलना होगा। चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी का अपने अलविदाई खिताब में कहना था कि मैंने छोटे से सियासी कारकुन की हैसियत से अपने करियर का आगाज किया। अपनी माँ और सियासी वालिदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की वजह से मैं इस मुकाम तक पहुँचा। उन्होंने कहा कि मैंने 12 मार्च 2015 को चेयरमैन सेनेट की हैसियत से हल्फ उठाया और इसी रोज मैंने असासे जाहिर किए। उस वक्त और आज मेरे असासों का मवाजना किया जा सकता है। रज़ा रब्बानी का कहना था कि मैंने चेयरमैन सेनेट की हैसियत से पार्लिमान की बालादस्ती और असूलों पर कभी कोई समझौता नहीं किया, क्योंकि मनसब आनी जानी चीज है, आखिर में किरदार और असूल रह जाते हैं। चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने अपने अलविदाई खिताब में तमाम सेनेटर्स और खास तौर पर लीडर ऑफ अपोजिशन चौधरी एतजाज अहसन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि एतजाज अहसन ने हाउस चलाने में मेरी मदद और मुआवनत की। वजारत खारिजा के हुकाम ने कौमी असम्बली में जमा कराए गए तहरीरी जवाब में कहा है कि रवां साल LOC पर भारतीय फायरिंग से 18 शहरी शहीद हो चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की सरबराही में कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें वक्फा सवालात के दौरान वजारत खारिजा ने तहरीरी जवाब ऐवान में पेश किया। तहरीरी जवाब में बताया गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर सूरत हाल अबतर हो रही है। रवां साल भारतीय फौज ने 400 से जायद मरतबा सीज फायर की खिलाफ वर्जियां की हैं। रवां साल भारतीय फायरिंग से 18 पाकिस्तानी शहरी शहीद हो चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता साल भारतीय फायरिंग से 54 पाकिस्तानी शहीद और 174 जख्मी हुए। वजारत खारिजा के हुकाम ने बताया कि भारत ने हजरत निजामुद्दीन औलिया के उर्स के लिए पाकिस्तानियों को वीजे देने से भी इनकार कर दिया। इस साल 192 अफराद ने उसमें जाने के लिए दरख्वास्तें जमा कराई थी। वीजों से इनकार 1974 के प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने इस फैसले पर भारत से एहतजाज किया है। वजारत खारिजा के तहरीरी जवाब में कहा गया है कि अमरीकी सदर ने 1 जनवरी को पाकिस्तान के बारे में मनफी बयान दिया। अमरीकी अहदेदारों के साथ डोनाल्ड ट्रंप के बयान का मामला उठाया गया। अमरीका को बताया गया कि ये ज़बान नाकाबिले कबूल है। अमरीका को ये भी बताया गया कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। सिंध हाई कोर्ट ने वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की तकर्रुरी के खिलाफ दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई पिटीशन में दरख्वास्त गुजार मौलवी इकबाल हैदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं, और 28 जुलाई के बाद से नवाज शरीफ के तमाम फैसले गैर कानूनी करार दिए गए। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को भी नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म नामज़द किया था और ये तकर्रुरी उन्होंने अपनी नाअहली के बाद की। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि मफाद आमा से मुतल्लिक़ आइनी दरख्वास्त किसी भी हाई कोर्ट में सुनी जा सकती है। दरख्वास्त की समाअत पीर को सिंध हाई कोर्ट में होगी। गुज़िश्ता माह इलेक्शन एक्ट में तरमीम से मुतल्लिक़ केस का फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की सदारत के लिए भी नाअहल करार दिया था और बहैसियत मुस्लिम लीग नवाज के सदर उनके तमाम अहकामात को कलअदम करार दे दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार कहते हैं, लोगों का कहना है कि बाबा रहमते ऐसे ही लगा रहता है, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में मेडिकल कॉलेजेस में फीसों के इजाफे पर अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि बहुत सारे इश्यूज को इकट्ठा टेकअप किया, अब हम हर मामले को अलग-अलग देखेंगे। PMDC को अपडेट करने की ज़रूरत है। एजुकेशन कारोबार हो सकता है, लेकिन मेडिकल की तालीम ऐसी नहीं कि उस पर फीसें लगाई जाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि फीसें इतनी ना बढ़ाई जाएं कि लोगों की जेबें ही काट ली जाएं। मुझे डॉक्टर नदीम जफर ने बताया कि ऐसे डॉक्टर्स आ रहे हैं जिन्हें ब्लड प्रेशर चेक करना नहीं आता। कल 5 बच्चे मर गए, उनका जिम्मेदार कौन है? अब उन पर इंक्वायरी होगी और आखिर में सारा मलबा धूप पर डाल दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुझे लोग कहते हैं कि बाबा रहमते ऐसे ही लगा रहता है, लेकिन जो मर्जी तनकीद करें, मुझे किसी की परवाह नहीं है। बाबे का तस्वुर कहाँ से लिया आज बताता हूँ। बाबे का तस्वुर इशफाक अहमद से लिया, और बाबा वो है जो लोगों के लिए सहूलतें पैदा करता है। अदालत ने मेडिकल कॉलेजेस के अकाउंट्स को चार्टर्ड फर्म से ऑडिट करवाने का हुक्म देते हुए कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के तमाम अखराजात कॉलेजेस बर्दाश्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केस में तवील मोहलत के इसरार पर एतजाज अहसन पर 10,000 रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में फार्मूला दूध के खिलाफ अज खुद नोटिस केस की समाअत चीफ जस्टिस जस्टिस साकिब निसार ने की। अदालत तलबी पर मैजी फार्मूला दूध कंपनी के मालिक पेश हुए और अदालत में बयान दिया कि आइंदा मैजी फार्मूला मिल्क के डब्बों से दूध का लफ्ज हज़फ कर दिया जाएगा। कंपनियों के वकील एतजाज अहसन के जूनियर वकील ने अदालत में बयान दिया कि एतजाज अहसन मसरूफियात की बिना पर पेश नहीं हो सकते, लिहाजा अदालत उन्हें मोहलत दे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप हमें एतजाज अहसन के नाम से ना डराएं, वो हमारे लिए मोहतरम हैं।
اعتزاز احسن پارلیمنٹ میں کہتے ہیں کہ ہم اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں، یہی بات وہ ہمارے سامنے بھی آ کر کہیں۔ عدالت نے طویل مہلت کے اصرار پر اعتزاز احسن کو 10,000 روپے جرمانہ کرتے ہوئے نیسلے ملک کے وکیل کو دلائل کے لیے طلب کر لیا، جبکہ کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ اسحاق ڈار کے سینیٹ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی کی منظوری کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں پیپلز پارٹی کے امیدوار نوازش پیرزادہ نے اسحاق ڈار کے خلاف درخواست دائر کی، جس میں موقف اپنایا گیا کہ اسحاق ڈار احتساب عدالت سے مفرور ہیں اور قانون کے تحت مفرور ملزم کی کوئی بنیادی حقوق نہیں ہوتے، جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے اسحاق ڈار کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض ختم کر دیے۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ حقائق کے منافی ہے، لہذا اس فیصلے کو کالعدم کیا جائے۔ اسحاق ڈار نے پنجاب سے سینٹ کی جنرل اور ٹیکنوکریٹ نشست پر الگ الگ کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، تاہم ریٹرننگ افسر نے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے تھے، جس کے بعد ہائی کورٹ نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی تھی۔ ہائی کورٹ نے ختم نبوت کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ پارلیمنٹ ختم نبوت کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ختم نبوت کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ دین اسلام اور آئین اسلام کے تحت غیر مسلم اقلیتوں کو حقوق حاصل ہیں اور ریاست پر لازم ہے کہ اقلیتوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ختم نبوت ہمارے دین کی اساس ہے اور اس کی حفاظت مسلمان پر فرض ہے۔ پارلیمنٹ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے۔ حکومت اس بات کو بھی یقینی بنائے کہ تمام شہریوں کے قوائف درست ہیں، جبکہ نادہ ریکارڈ اور مردم شماری کے عدد و شمار میں فرق کی تحقیقات کی جائیں۔ عدالتی حکم نامے کے مطابق مردم شماری اور نادرہ کوائف میں شناخت چھپانے والوں کی تعداد خوفناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ ہر پاکستانی شہری کے لازم ہے کہ وہ اپنی درست شناخت بتائے۔ اپنی شناخت چھپانے والا شہری ریاست کے ساتھ دھوکہ دہی کا مرتکب ہوتا ہے۔ شناختی دستاویزات میں مسلم اور غیر مسلم کی مذہبی شناخت ضروری ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ آئین میں مسلم اور غیر مسلم کی تعریف موجود ہے، اس تعریف پر مبنی بیان حلفی لازمی قرار دیا جائے۔ نادرہ اور دیگر متعلقہ ادارے شناختی کارڈ، برتھ سرٹیفکیٹس، انتخابی فہرستوں اور پاسپورٹ بنوانے والوں سے مذہبی بیان حلفی لیں اور نادرہ شہریوں کے لیے مذہب کی درستگی کرانے کے لیے ایک مدت کا تعین کرے۔ عدلیہ، مسلح افواج، سرکاری، نیم سرکاری، حساس اداروں اور اعلیٰ سول سروس کے لیے بیان حلفی لیا جائے گا۔ گزشتہ سماعت میں چیف جسٹس شوکت عزیز صدیقی پر مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے ختم نبوت سے متعلق کیس کی سماعت کی تھی، جس میں عدالتی حکم پر شماریات ڈویژن نے قادیانیوں کا 1981 اور 1988 کی مردم شماری سمیت 2017 کی مردم شماری کا عارضی ریکارڈ بھی جمع کرایا تھا، جبکہ FIA کی جانب سے مذہب تبدیل کر کے بیرون ملک سفر کرنے والے 6,000